हेलो एवरीवन। तो मेरे पास अभी साइंस का सेट 1 का पेपर आ चुका है जो आप थोड़ी देर पहले ही अभी अटैम्प्ट करके आए हो। और मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर है वो मॉडरेट है, ना बहुत इजी और ना ही मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर आया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले सेक्शन ए के अपने मार्क्स देख लो, जिन जिन का सेट ए है कि कितने कितने जो नंबर आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें रेशो बतानी थी, तो इसका आंसर है डी 1:8। 1:8 इसका सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इसका आंसर है बी, एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, Al2O3 एंड MgO। थर्ड क्वेश्चन में पीएच स्केल का सिर्फ आपने ये बताना था कौन सा वीक एसिड या वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब कुछ आपने इस पीएच स्केल के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना था। तो इसका जो आंसर है वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। देन फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ रिएक्शंस बताना था कि इसमें क्या फॉर्म होगा। तो डाइल्यूट HCl को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, या मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उन सब में सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी जो कि सी कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स हैं, सी कंपाउंड बन रहा है। तो इसमें आपने ये बताना था कि कौन सी प्रॉपर्टी जो कंपाउंड सी नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर है इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये इसका राइट आंसर है। After then, sixth question, metals obtained from their molten chlorides by the process of electrolytic reduction। तो इसका आंसर आएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सिक्स्थ का बी ऑप्शन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम राइट आंसर है। देन सेवंथ का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है दिस वन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। Then eighth question, secretion of less saliva in mouth will affect the conversion of starch to as sugars में convert नहीं होंगे, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट है। D, the plant hormone whose concentration stimulate the cell to grow, ग्रोथ की बात हो रही है तो प्लांट हॉर्मोन्स आपको पता ही है ग्रोथ के लिए ऑक्सिन्स। ठीक है, सीधा सा यही इसका आंसर था। देन डी 10th क्वेश्चन है, उसमें करेक्ट और ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी बायसेक्सुअल फ्लावर्स की। तो फर्स्ट और थर्ड इसका सही आंसर है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। देन इफ़ अ पी प्लांट, इसमें आपको दिया हुआ था राउंड एंड ग्रीन, उसको क्रॉस करवाया था रिंकड एंड येलो के साथ, तो कितनी रेशो मतलब कितनी परसेंटेज फॉर्म होनी थी F1 जनरेशन में, दैट विल बी 50%। 12th क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज़ टेकन द फॉलोइंग पाथवे, आपकी NCERT की बुक में से एज इट इज़ पाथवे दे रखा है, और इसमें ये बताना था कि ग्लूकोज पायरुवेट में जब चेंज हो रहा है तो ये कौन से प्रोसेस में किस जगह पे हो रहा है, और एनर्जी जब लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये चीज़ कहाँ पर। तो इसका आंसर आना था ए में साइटोप्लाज्म, और ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तब लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन था मिरर एक्स जो यूज़ किया गया है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस मतलब कनकेव मिरर, और मिरर वाई जो कि व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, दैट विल बी रियर व्यू के लिए वो होता है कन्वेक्स। तो इसमें कौन सी इमेज फॉर्म होनी है बस ये बताना था। थोड़ा सा ऑप्शंस के साथ इसको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश की थी, बट इसमें आपको पता है कि कनकेव और कन्वेक्स पता है, कनकेव का क्या बनेगा रियल एंड कन्वेक्स का वर्चुअल, तो आपका ए ऑप्शन आना था फर्स्ट एंड सेकेंड। देन 14th क्वेश्चन, ओल्ड मैन इज सफरिंग, इतना भी पढ़ लेते तो सीधा प्रेस बायोपिया पे टिक लगाना था। ओल्ड मैन को आई डिफेक्ट है कौन सा, दैट विल बी प्रेस बायोपिया। 15th क्वेश्चंस में आपने ये बताना था कौन सा इनमें से फूड चेन नहीं पोजेस कर रहा, किसमें फूड चेन नहीं होती। तो इसका आंसर आना था सेकंड एंड फोर्थ। ये वाला है प्लैंकटन मैन ग्रास ओपर फिश, ये टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक को मिक्स कर दिया तो ये नहीं होगा। एंड फोर्थ ग्रास स्नेक वॉल्फ टाइगर, ये भी नहीं है। तो सेकंड एंड फोर्थ इसका आंसर है क्योंकि नॉट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी, सोलर एनर्जी कितनी फूड एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो रही, दैट विल बी 1%। ठीक है। असर्शन रीजन फर्स्ट है
Decomposition reaction are generally endothermic and decomposition of organic matter into compost is a exothermic. compost में exothermic ही होता है बट जनरली exothermic नहीं होती, ठीक है, डिपेंड्स, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला है A human child bear all the basic feature of human being. It looks exactly like its parent. तो ये गलत है, exactly नहीं, showing very little variation, no, human beings में variation होती है, तो C इसका ऑप्शन। एंड 19th का no magnetic two magnetic field lines are found to cross each other. The compass needle cannot point toward two direction at the point of intersection of two magnetic field line. तो इसका दोनों ही सही है, A ऑप्शन आना था। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोसफेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s. द ओजोन एटम कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, तो इसमें बी ऑप्शन आना था। देन ये हो गया सेक्शन ए कंप्लीट। इसके बाद सेक्शन बी में ये आपको सीधा सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के साथ रिएक्शन परफॉर्म करवा के इसका आंसर लिखना था। अगला बहुत ही इजी क्वेश्चन, हाइड्रा में बडिंग की डायग्रामेटिकली आपने शो करना था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्कुलेटरी सिस्टम से आया, लाइफ प्रोसेस में से, वाई इज इट एसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन अ ब्लड वेसल। तो ये कंपोनेंट्स बताने थे इसमें ब्लड के जो कि इस प्रोसेस में परफॉर्म करवाते हैं फंक्शनिंग। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताना था कि प्लांट्स में क्यों स्लो है एज कंपेरिजन टू एनिमल्स। और इसमें रोल बताना था फ्लोएम का। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने करवाए थे, ये दोनों क्वेश्चन आई थिंक मैंने मेथा ट्यूटोरियल्स में कल ही करवाए हैं दोनों क्वेश्चंस। देन उसके बाद 24th क्वेश्चन, ये आपका एक वही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना था और इसमें एक छोटा सा आपको दे रखा है एक न्यूमेरिकल। उसके बाद एक फिर से एक लाइन है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन भी हमने किया था अगर आपको याद हो तो। उसके बाद अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स। मैंने आपको बताया था मेटलर्जी के ऊपर आएगा ही आएगा क्वेश्चन, सेम आ गया है। आपने एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स के बारे में बस बता देना था और कुछ नहीं, सिर्फ एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद वाई मेटल्स हाई अप द रिएक्टिविटी सीरीज नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय कार्बन। रिएक्टिविटी सीरीज जिसको याद होएगा उसने ये आंसर लिख दिया होगा। और इसमें हाइड्रोजन आयंस के बारे में भी मेंशन करना था। देन ये क्वेश्चन भी ठीक है, कोई इतना आयरन आर्टिकल्स गेट रस्टेड, वो आपने एक्टिविटी के थ्रू बताना था, क्या क्या चेंजेस आती हैं, किसकी प्रेजेंस में होता है, ये वाला क्वेश्चन था। देन 29th क्वेश्चन, इसमें टच मी नॉट प्लांट, नेस्टिक मूवमेंट के बारे में लिखना था। व्हाट इनेबल्स द प्लांट सेल टू ब्रिंग आउट द ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स, डिफ्रेंशिएट द मूवमेंट मेंशन फ्रॉम द अबव मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स इन पी प्लांट। टेंड्रिल्स में आपने ऑक्सीजन्स के बारे में लिख देना था। बस ये सब कुछ एक आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। देन सिंपल सा क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और ये भी आई होप आपने कर ही दिया होगा कि हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ स्पीशीज इज इंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आपने वेरिएशंस के बारे में लिखना था। अगेन आपके पास आ गई है एक रे डायग्राम बनाने के लिए, आपको यहाँ पर दे रखा था कि इन्फिनिटी एंड पोल पी ऑफ द मिरर में आपने एक रे डायग्राम बना के बताना था, बस नेचर साथ में लिख देना था। देन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से न्यूमेरिकल, दैट वाज एक्सपेक्टेड। अगला है रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपने इसमें जो एक डेरिवेशन है रो एल अपॉन ए वाली, वो आपने डराइव करके बतानी थी इसमें, ठीक है। एंड वाई आर अलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड में से ब्यूटेन का स्ट्रक्चर और ये दोनों का आपने बताना था। देन इथेनॉल कंप्लीट अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, प्रोपेन, ये सारी आपने, इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल के साथ, इसकी आपने इक्वेशंस लिखनी थी, ठीक है जी। उसके बाद फिर आता है ये क्वेश्चन जिसमें केमिकल इक्वेशन आपने लिखनी है कि व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में इथेनॉल बर्न हो रहा है, या फिर उसको हम हीट कर रहे हैं, या फिर उसको रिएक्ट करवा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। सारी की सारी केमिकल इक्वेशंस हैं। उसके बाद ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस लिखने थे एज एक्सपेक्टेड कि ये मैंने बताया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा और मेनली फंक्शंस पे आता ही आता है, तो वो वाला यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ गया है, ठीक है जी। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताने थे।
देन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में इसके साथ ही और में क्वेश्चन आया हुआ, ये भी काफ़ी ईजी है और ये सिर्फ लेबलिंग करनी थी आपने। देन अगेन न्यूमेरिकल एंड रे डायग्राम, उसके बाद आता है फिर अगेन रे डायग्राम आ गई है और स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ आ गया है, ठीक है। और इसके बाद डिफरेंस आपने इसमें बताना था वर्चुअल इमेज जो कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में होती है, सिर्फ डिफरेंस बताना था। उसके बाद आता है सी वाटर, ये आ गए हैं आपके ब्राइन NaCl, उसके बारे में लिखना था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, इसमें जा आपने मेनली उसके अकॉर्डिंग लिखना था, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सीधा क्वेश्चन आया हो, ये भी इजी है। अगला है नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड एंड राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द अबव प्रोसेस। इसमें आपने क्या करना था, ग्लूकोज को आपने कन्वर्ट करके बताना था कि किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन लिखनी थी। देन स्टेट इन प्रॉपर सीक्वेंस द इवेंट्स दैट अकर इन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय डेजर्ट प्लांट। एंड अगला क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर और स्टोमेटा क्यों ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू डस्ट, ये आपने रीजंस लिखने थे कि गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं। देन अगला क्वेश्चन है कलर ऑफ इंसुलेशन कवर द लाइन, इसमें आपने जो कलर्स होता है वायर्स का उसके बारे में लिखना था, उसका एक एक फंक्शन बता देना था कि न्यूट्रल वायर कौन सी है, लाइव वायर कौन सी है, ये सब कुछ। और फंक्शंस ऑफ अर्थ वायर मतलब अर्थिंग के फंक्शंस लिखने थे, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में अर्थिंग क्यों यूज़ होती है वो आपने बताना था, ठीक है जी। और जो ये क्वेश्चन है लिस्ट टू प्रिकॉशन टू अवॉइड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, ये बहुत ही एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें तो मतलब कुछ डिफ़िकल्ट था ही नहीं ये पूरे में, ठीक है जी। थैंक यू।